सो स्टूडेंट्स, अभी हमने रैशनलाइजेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें। अब इन्हीं में अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं कि हमें कॉमन निकालना पड़े, तो हम पहले कॉमन के लिए बहुत छोटे छोटे 2-3 सम करेंगे, देन विल मूव टू द हार्डर क्वेश्चन। ठीक है। सो लाइक आई हैव सिंपल सिचुएशन 3√5 माइनस √5 अपॉन 2। एक छोटा सा सवाल है 3√5 माइनस √5 अपॉन 2, और इसको हम 3 कर देते तो वो और बेटर होगा। ठीक है। अब इसे हमें अगर सॉल्व कर रहा है तो हम क्या करेंगे, √5 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। जब √5 हमने बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस 1 अपॉन 3, एंड आफ्टर सॉल्विंग ये हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। और इसको अगर हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो वी कैन राइट इन दिस मैनर। ठीक है, दिस इज माई √5। ये सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए 3√5 माइनस √5 अपॉन √5। ठीक है, ये मैं बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन ले रही हूँ आपको कॉमन निकालने की प्रैक्टिस के लिए। अभी हम इसमें से अगर √5 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 1। कॉमन का पर्पस होता है दोनों जगह प्रेजेंट है तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। वो दोनों जगह से निकल के बाहर आ गया तो अंदर बची हुई टर्म्स आएंगे, मीन्स रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल रिमेन इन द ब्रैकेट अपॉन √5। तो अब ये क्या होगा, √5, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, नीचे √5 था ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सॉल्व होके क्या आ गया 2। इसको हमें रैशनलाइज भी नहीं करना पड़ा और कॉमन निकालने के बाद ही ये इजी हो गया है। बट कॉमन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, लाइक आई हैव √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 प्लस 6√3। ठीक है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखेंगे और सोचेंगे कि क्या कॉमन निकल सकता है या नहीं। यहाँ पर 3√3। ठीक है, सो 7√2 प्लस √3। जब हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सो आई कैन टेक आउट कॉमन। यस, जब भी हम कॉमन लिखते हैं रेस्ट ऑफ द टर्म विल राइट इन ब्रैकेट। 3 हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, √2 एंड √3, और ये पूरी एक सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगी एंड फाइनली इट इज 7/3। तो यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन नहीं किया, स्टिल डिनोमिनेटर इज इजी। ठीक है, सो दिस इज कॉमन। एक और मान लीजिए क्वेश्चन है 3√5 माइनस 2√5 अपॉन 2। सो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है √5 इज कॉमन, अंदर बचेगा 3 माइनस 2 अपॉन 2, एंड आफ्टर सॉल्विंग √5, 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन 2 विच इज √5 अपॉन 2। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे कॉमन निकालने के, जो मैंने आपको इसलिए कराए क्योंकि अब आई एम गोइंग टू टेक टफर क्वेश्चन। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5 प्लस √3 अपॉन √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। अभी मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हायर ले लिया है। डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइजेशन का तो हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि मिक्स ऑपरेशन है, प्लस भी है माइनस भी है और 4 टर्म है, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हम ऑपोजिट साइन क्या लें। तो ऐसे केसेस में रैशनलाइजेशन के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। अभी हमें इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, सो न्यूमरेटर तो एज इट इज है क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ करने के लिए है नहीं। इनमें जरूर हम कुछ कर सकते हैं।
हम 80 के फैक्टराइज कर देंगे। 80 को फैक्टराइज करेंगे तो कैसे फैक्टराइज होगा, 10 8 ज़ा 80, 10 को भी हम फैक्टराइज कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 8 बचा, सो 80 का फैक्टराइजेशन आया दिस। मैं आपको साइड में सारे फैक्टराइज करके यहां पर दे देती हूँ। 80 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 8 ज़ा 80। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इट इज इक्वल टू 80। दूसरी टर्म है हमारी 48, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 2 2 2 2 ज़ा 4, 12 24 हो गया, 12 बचा, 2 3 6। एक बार चेक कर लें, 6 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। ठीक है, नाउ 45, 5 9 ज़ा 45, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 एंड लास्ट वन इज 27, 3 9 ज़ा 27, सो 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। मैंने इनको साइड में फैक्टराइज कर लिया है तो मुझे यहाँ लिखने में आसानी होगी। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से चालू करती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। In place of 80, I can write 5 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 plus in place of 48, I can write 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 and 3 minus 45, 5 multiply by 3 multiply by 3 and minus 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब हम न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने देंगे एंड डिनोमिनेटर में कुछ हमारा सिंप्लीफाई होगा। तो देखिए क्या होता है, ये 4 है एंड ये 4 है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 16 हुआ। 16 का रूट इज ऑलवेज 4। मैं यहाँ फिर से साइड में लिख देती हूँ, इफ आई हैव 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो विच इज ऑलवेज इक्वल टू 4। इफ आई हैव रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऑलवेज इक्वल टू 3। इफ आई हैव रूट ऑफ 4 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 और 25 देन इट इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट्स हम पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि इनके स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। So here we have 16, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। 16 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो सिंपल नंबर 4 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 16 है तो इट विल बिकम 4 रूट 3 माइनस यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 माइनस यहाँ अगेन 9 है, रेस्ट ऑफ द टर्म हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, ना सेम टर्म हमें कुछ दिख रही है 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 रूट 5। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको क्लासेस में बताया, ये अगर सॉल्व करने में टफ पड़ रहा है तो आप इनको कुछ अज्यूम कर लें, लाइक इसे 4x ले लें, तो दिस इज 4x एंड दिस इज 3x, तो 4x माइनस 3x इज x। ठीक है, नाउ इसको देखें, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, इट विल बिकम रूट 3। इसको हम ऐसे अगेन समझें, दिस इज 4y एंड 3y, तो 4y माइनस 3y इज ऑलवेज इक्वल टू y। और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था रूट 5 प्लस रूट 3, ये सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएंगी एंड आंसर विल बी 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना टफ क्वेश्चन था बट हमने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से किया। हमने एक एक टर्म को फैक्टराइज किया, जो स्क्वायर रूट्स निकल रहे थे उन स्क्वायर रूट्स को हमने निकाला, बाकी जो बचा हुआ है वो हमने एज इट इज कॉपी किया एंड हमने इसको सिंपली सॉल्व किया। ठीक है, सो आवर आंसर इज
1. Now moving to the next question. Next is 6 plus 2 root 6 upon 5 root 3 minus 2 root 12 minus 32 plus 50. ठीक है, क्वेश्चन है 6 प्लस 2 रूट 6 अपॉन दिस. वही पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो जो बड़े नंबर हैं उनको हम साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं. लाइक 12 है तो हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, सो दैट इट वुड बी इजी टू सॉल्व. 12 को वी कैन राइट दिस, यस. 32 को 5 टाइम्स एंड 50 को 5. इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ही टर्म बन रही है. नाउ न्यूमरेटर से हम देखेंगे. न्यूमरेटर में भी अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ कॉमन निकल रहा है. 2 निकल रहा है. 2 अगर हमने निकाला तो कॉमन का प्रोसीजर होता है, विल टेक आउट 2 आउटसाइड एंड पुट ब्रैकेट. अंदर क्या बचेगा 3, बिकॉज वी हैड 6 में से 2 हमने कॉमन निकाल लिया है. 2 3 6, 3 बचा प्लस 2 निकल चुका है तो रूट 6 हो गया. नाउ डिनोमिनेटर 5 रूट 3 के अब और फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसलिए एज इट इज रहेगा. 12 के हमारे पास है, वहां से हमने कॉपी कर लिया. 32 के हमारे पास है, एंड 50 के हमारे पास है. ठीक है. नाउ 2 3 प्लस रूट 6, न्यूमरेटर इज एज इट इज. डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे. 5 रूट 3 माइनस, फ्रेंड्स यहाँ 2 2 4 है. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, एंड बाहर ऑलरेडी 2 है तो विच विल बिकम 4 रूट 3. ठीक है. माइनस अगेन 2 2 4, 2 2 4, सो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 एंड अंदर बचेगा 2 प्लस यहाँ पर 5 है. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, रिमेनिंग इज 2. ठीक है. अब इसको ध्यान से देखें, जो जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा अपॉन 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 इज रूट 3. फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आपको अगर ये टफ लगता है देन यू अज्यूम समथिंग. रूट 3 को आप x ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x. 5x माइनस 4x इज x. ठीक है. सिमिलरली इसको y अज्यूम कर लीजिए, तो 4y माइनस के 4y है प्लस के 5y है, तो ये बचेगा y. ठीक है. ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा. अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कुछ अलग सा दिख रहा है, अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इजी नहीं बना है, स्टिल इट इज कॉम्प्लिकेटेड. इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे. देखिए अब कॉमन जो मैंने आपको बताया था उसका यूज चालू होगा. 2 3 को आई कैन राइट रूट 3 इंटू रूट 3. वाई मैं अभी बताती हूँ आपको. एंड रूट 6 को हमने लिख दिया रूट 3 अपॉन रूट 2. फ्रेंड्स अब इसको ध्यान से देखिए, वाई आई हैव रिटन दिस इंस्टेड ऑफ 3 एंड इंस्टेड ऑफ 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा रूट अभी भी बचा हुआ है, इरेशनल नंबर है. आइदर आई कैन रैशनलाइज, इसको हम रैशनलाइज करके इजी बना सकते हैं, बट अगर मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ कॉमन निकल के सॉल्व हो सकता है तो आई विल प्रेफर कॉमन. कॉमन के लिए मैंने 3 की प्लेस पे रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिया. आप जानते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, मीन्स एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स. हम उल्टा भी तो यूज कर सकते हैं, सो हमने प्रॉपर्टी को वाइस वर्सा यूज किया.
अभी हम देखेंगे यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। मैं चौक चेंज कर देती हूँ। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। वी कैन टेक आउट कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा? √3 एंड यहाँ पे क्या बचेगा? √2 बिकॉज आई हैव टेकन कॉमन एज √3 अपॉन √3 प्लस √2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, देखिए ये कैंसिल हो गया एंड फाइनली योर आंसर इज 2√3। ठीक है, सो नाउ यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल के भी हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये हर केस में लगेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स वाई द नीड ऑफ रैशनलाइजेशन। Otherwise, first we'll prefer to solve in very simple way. ठीक है, सो दोस्तों आज का मेरा ये लेक्चर टोटली बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन था। उसके लिए हमने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए। पहले हमने सिंपल डिनोमिनेटर लिए जो इर्रेशनल थे और उनको रैशनलाइज करके रैशनल नंबर बनाया। फिर हमने इर्रेशनल नंबर लिए बट दो इर्रेशनल नंबर लिए और उनके बीच में कोई ऑपरेशन था, या तो वो प्लस था या वो माइनस था। जब वो प्लस था तो उसके ऑपोजिट साइन लेके हमने रैशनलाइज किया, और जब वो माइनस था तो उसके ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। एंड पर्पस ये था कि जब भी हमने रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा बहुत ही आसान आया, या वो रिमूव ही होके 1 हो गया। उसमें एक आइडेंटिटी जो बहुत ज़्यादा यूज में होती है रैशनलाइजेशन में, विच इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये हमेशा a² माइनस b² होती है, और स्क्वायर होने के कारण सारे स्क्वायर रूट्स हट जाते हैं और प्लेन नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है। फिर हमने कुछ कॉमन पे बेस्ड क्वेश्चन किए। कॉमन निकालना हमें आना चाहिए, इसलिए हमने छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और फिर एक दो बड़े क्वेश्चन लिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक। थैंक यू।